यह कहानी रामपुर के जंगल की है, जहां टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहा करती है। कालू कौवा जो एक मेहनती किसान है, वह अपने छोटे से खेत में खेती बाड़ी का काम किया करता है। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीत रहे थे। अब टुनटुनी चिड़िया की बेटी सुनहरी चिड़िया काफी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन सुनहरी अपनी माँ से बोलती है, मम्मी, राजू कबूतर स्कूल जा रहा है, मुझे भी स्कूल जाना है। आप पिताजी से कहकर मेरे स्कूल के बारे में बात करिए ना। तुम चिंता ना करो सुनहरी, आने दो तुम्हारे पिताजी को, मैं उनसे आज तुम्हारे पढ़ाई के बारे में बात करूंगी। इतना बात कहकर सुनहरी अपने कमरे में चली जाती है। तभी कुछ ही समय बाद कालू कौवा अपने खेत से थका हारा आता है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे को पीने के लिए पानी देती है और कालू कौवा से सुनहरी के पढ़ाई के बारे में बातें करने लगती। अजी, आपको कुछ पता भी है अपनी बेटी सुनहरी के बारे में? क्या टुनटुनी, तुम क्या बोलना चाह रही हो? क्या हुआ मेरी बेटी सुनहरी को? कालू जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि अपनी बेटी अब काफी बड़ी हो चुकी है। आप उसका एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करवा दीजिए। टुनटुनी, यह तो जनवरी का महीना चल रहा है। इस महीने में एडमिशन स्कूल के नहीं होते। एडमिशन तो अप्रैल महीने में शुरू होते। मैं अपनी बेटी सुनहरी का एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करवाऊंगा। मगर टुनटुनी, अजी क्या हुआ? आप क्यों रुक गए? बोलिए, क्या हुआ? टुनटुनी, हम लोगों के पास केवल एक खेत है जिस पर मैं खेती करता हूँ, और उन पैसों से मैं अपना घर रिपेयर करवाऊँ कि सुनहरी का एडमिशन करवाऊँ। अजी, इस घर का मुझे भी चिंता है, मगर हम क्या कर सकते हैं? अपनी बेटी सुनहरी का एडमिशन एक छोटे से स्कूल में करवा दीजिए और कुछ बचे हुए पैसों से अपना घर भी रिपेयर करवा दीजिए। इसी तरह 3 महीने गुजर जाते हैं। अब कालू कौवा का फसल भी तैयार हो चुका था। वह कालू कौवा उन फसलों को बाजार में बेचकर अपनी बेटी सुनहरी का एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करवा देता है और बचे हुए पैसों से अपना घर भी रिपेयर करवा देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल का मालिक बंटी कबूतर पूरे जंगल में खबर फैला देता है कि आज बहुत जोर से बारिश आने वाली है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, सुनो, आज बहुत जोरों से बारिश आने वाली है। अपने घर का अच्छे से ध्यान रखना और अपने बच्चों को बाहर कहीं घूमने मत जाने देना। माँ, अपना घर तो नहीं टूटेगा क्योंकि अपना घर अभी अभी रिपेयर हुआ है। नहीं सुनहरी, तुम चिंता ना करो, अपने घर को कुछ नहीं होगा। तभी कुछ ही समय बाद शाम हो जाती है और बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और कालू कौवा का बारिश के वजह से घर टूट जाता है। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया बिन घर की हो जाती हैं। माँ, हम लोगों का घर तो टूट गया, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? बेटी तुम चिंता ना करो, अभी हम लोग कुछ करते हैं। टुनटुनी, क्यों ना हम लोग एक मिट्टी का घर बनाते हैं? हाँ कालू जी, हम लोग एक मिट्टी का नया घर बनाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा एक नया मिट्टी का घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगती है। सुंदरवन के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया जो एक गर्भवती चिड़िया थी और वह घर का सारा काम करती। कालू कौवा जो हर रोज गांव-गांव में जाकर समोसे बेचा करता। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा खुशी खुशी रहा करते। एक दिन की बात है, कालू कौवा की दुकान के सामने एक कल्लन कवि जो अपना एक नए समोसे का दुकान लगा लेते हैं। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे ले लो। अरे ये क्या कल्लन भाभी, आप यहाँ क्यों अपना दुकान लगाई है? यहाँ तो मैं अपना समोसे का दुकान लगाया करता हूँ। अरे देख कालू, तुम अपना दुकान किसी और जगह लगाना शुरू कर दे, मैं अब यहाँ अपना दुकान लगाऊंगी। अरे ये क्या मनमानी है कल्लन भाभी, आप तो बहुत नाइंसाफी कर रही हैं।
फिर वह कल्लन कवि कालू कौवा को वहां से दुकान लगाने के लिए मना कर देती। कालू कौवा के जाने के बाद सभी पक्षी कल्लन कवि के दुकान पर समोसे खाने आने लगते। धीरे धीरे जंगल में सभी पक्षी कल्लन की दुकान पर समोसे के लिए लाइन लगाना शुरू कर देते। उसका समोसा जंगल में बहुत ही फेमस हो चुका था। फिर वह कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को पूरा बात बताने लगता है। टुनटुनी, अब हम लोग तो बर्बाद हो गए। हमारे समोसे के दुकान के सामने कल्लन कवि भी अपना समोसे का दुकान लगा रही है, जिसके वजह से जंगल के सभी पक्षी कल्लन के दुकान पर समोसे खाना पसंद कर रहे हैं। अजी आप चिंता ना कीजिए, ऊपर वाला सबका साथ देता है, वह कभी किसी को भूखा सोने नहीं देता है। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहा था और एक दिन कालू कौवा के समोसे की दुकान बंद हो जाने की वजह से वह फांसी लगा लेता है और टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा को फांसी लगाने की वजह से वह बहुत रोती है। अजी ये आप क्या कर लिए? मैं अब कैसे अपना जीवन गुजारूंगी? अब मैं क्या करूं? कुछ दिन इसी तरह गुजर जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है और कुछ ही महीनों बाद उस अंडे में से एक नन्ही सी चिड़िया बाहर निकलती है। अरे ये कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल मेरे पर गई है, क्यों ना मैं इसका नाम टूनी चिड़िया रखती हूँ। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया के साथ रहने लगती है और एक दिन टुनटुनी चिड़िया की बेटी टूनी चिड़िया एक मोमोज लाती है और वह उसे लेकर अपने घर आती है। मम्मा ये देखो मोमोज पाई हूँ, क्यों ना मम्मा हम भी लोग मोमोज का एक ठेला लगाते हैं। तुम ठीक कह रही हो बेटी, अब हम लोग भी एक मोमोज का दुकान लगाएंगे। फिर वह टुनटुनी चिड़िया एक मोमोज का ठेला बनवाती है और मोमोज बेचने लगती है। धीरे धीरे उसका मोमोज पूरे जंगल में फेमस हो जाता है और सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के दुकान पर मोमोज खाने आने लगते हैं। और इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के मरने का बदला कल्लन कवि से ले लेती है, जंगल में अपना मोमोज फेमस करके। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।